जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। नाग पंचमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इस दिन नाग पंचमी की कथा सुनने से पुत्र और धन की प्राप्ति होती है। नाग देवता प्रसन्न होकर के मनवांछित फल देते हैं। जिनकी कुंडली में सर्पदोष होता है उनको काफ़ी परेशानी आती है। अगर वह नाग पंचमी की कथा सुनते हैं तो कभी नाग का भय नहीं रहता। नाग देवता वासुकी भगवान आशीर्वाद देते हैं और जीवन में हर मुसीबतें दूर होती हैं। इस दिन सुबह पूजा घर में गाय के गोबर से या काजल से नाग देवता की आकृति काढ़ी जाती है, फिर उनका पूजन किया जाता है। चावल, रोली, धूप दीप से दूध भर कर के, कटोरी में दूध भर कर के या कुल्ला सराई में दूध भर कर के उनके सामने रखा जाता है और कथा सुनी जाती है। प्राचीन काल में एक सेठ की जी के 7 पुत्र थे। 7 के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटी पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्रवारी थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढालिया और खुरपी लेकर के मिट्टी खोदने लगीं। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? यह निपराध है, इसे छोड़ दो। यह बात सुनकर के बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर के वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे याद ही नहीं रहा। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई। सबको साथ लेकर वह वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देकर बोली, भैया मेरा नमस्कार। सर्प ने कहा, तू मुझे भैया कहती है? तूने मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, आज से तुम मेरे भाई हो। सर्प ने कहा, ठीक है। कुछ दिन व्यतीत होने पर सर्प मनुष्य का रूप धर करके उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब ने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूसरे रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार से उसके घर पहुँच गई। उसके घर पहुँच करके वह चकित होकर देखने लगी। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तो अपने भाई को दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान रही ना रही, उसे गर्म दूध पिला दिया। इससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर भेज दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, बड़ा पैसे वाला है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए था। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने के लिए, छोटी बहू से कहा, इन्हें झाड़ने के लिए सोने की झाड़ू भी होनी चाहिए। तब सर्प ने सोने की झाड़ू भी ला करके दे दी।
सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसके यहाँ वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेंगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी डर के कारण छोटी बहू से हार मंगा कर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है। यानी जैसे ही राजा ने उसका हार देखा, उसकी प्रशंसा सुनी, तो उसकी छोटी बहू ने भाई से प्रार्थना की, रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह मुझे लौटा दे तब हीरे और मणियों का हो जाए। यानी उसने भाई से कहा, जो उसका सर्प भाई था, कि मेरा हार इस रानी ने ले लिया है और आप ऐसा करिए कि जब वो हार पहने तो वह सर्प हो जाए। जैसे ही उस रानी ने हार पहना, मणियों का हार पहना, वह हार सर्प के रूप में तब्दील हो गया। सर्प ने कहा, जैसा तुम कहते हैं वैसा ही होगा। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा ना जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली कि हे राजन, धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर के राजा ने वह सर्प बना हार उसे दे दिया और कहा, अभी पहन करके दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वह हीरे और मणियों का हो गया। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, उसे विश्वास हो गया और छोटी बहू को बहुत सी मुद्राएं दी। छोटी बहू वह अपने हार और इन सहित घर लौटाई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर के कहा, उसने अपने भाई को याद किया, उसी समय सर्प प्रकट हो गए, और यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मान करके उनकी पूजा करती हैं। सर्प देवता की पूजा करने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं और घर में धन्य दान बढ़ता है। बोल सर्प देवता की जय।